बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होने जा रही है ये है केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। यानी कि हम लोगों ने बातचीत करनी है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के हवाले से बातचीत होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम चलें एडेडस के हवाले से तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन का बायस बनता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स क्या है, किस तरह है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले जब फाइंड आउट कर लिया गया तो उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक लंबे अरसे तक जो है ना वो क्वेश्चन मार्क बना रहा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके डिफरेंट अंदाज से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं के लिए जो है वो एफर्ट की। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो सबको पता था, लेकिन उनको जोड़ना कैसे है। कभी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे तो कभी किस तरह। कैकुल ने सुना है कि ख्वाब में देखा था 6 सांप एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं हेड टू टेल, तो उसके जेन में 6 सांप और 6 कार्बन के जेन में एक रिंग सा स्ट्रक्चर आया और उसने फटाफट पेपर पर ड्रॉ करके बेंजीन का स्ट्रक्चर बना डाला। ये बात हिस्ट्री में लिखी हुई है और हिस्ट्री के अंदर उसकी बिब्लियोग्राफी के अंदर ये वाक़या जो रूनुमा हुआ है ये मौजूद था। सच्चाई कितनी है इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, बट हमें पता है बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आइए ज़रा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बात करते हैं कि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहला पॉइंट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यूटिलाइज करते हैं और हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो कोई भी आपसे एमसीक्यू पूछे कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 सिग्मा बॉन्ड। इसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। ये भी आप लोगों को पता चल गया कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स 2 है और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 है। एक समझ आ गई बात की। उसके बाद 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड 1 विद हाइड्रोजन एटम बात हो चुकी है। एज अ रिजल्ट द बेंजीन मॉलिक्यूल गेट अ प्लेनर साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें हर कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ यूनिफॉर्म है और कार्बन 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 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, जैसा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता है। हाँ, जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz जिसका जिक्र कर रहे थे वो पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश करता है। तो ऑफ कोर्स हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का एंगल भी हम लोगों ने वेस्पर में पढ़ा हुआ है 90 डिग्री का होता है। अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री to these sp2 hybrid orbitals, or these p orbitals partially overlap to form a continuous sheet of electronic cloud which surrounds the benzene rings above and below. You know, electron density pi bond की above and below होती है। ये चंद एक पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये देखिए आप लोगों के सामने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। ये 3 जो है वो आप लोगों के सामने इस वक्त सिग्मा बॉन्ड्स बनाए गए और सबका 120 डिग्री का एंगल भी आपको दिख रहा होगा। कार्बन एटम की अरेंजमेंट कोई आपसे पूछ ले कि बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन एटम की अरेंजमेंट कैसी है, तो ये बनती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। क्या बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ओवरऑल देखें तो हेक्सागोनल प्लेनर, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर। लेकिन इंडिविजुअल कार्बन एटम का अगर आप लोगों से पूछता है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तो थे सिग्मा बॉन्ड्स और उसके बाद फिर वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं और पैरेलल ओवरलैप करके ये देखिए इनके दरमियान पैरेलल ओवरलैप अगर हम करवा दें तो पैरेलल ओवरलैप करके ऑफ कोर्स जो है ये क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन क्या होगी। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की रेशियो बतानी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं और इसी तरह टोटल पाई बॉन्ड कितने बनते हैं। उसी की बुनियाद पर जो है आप बासानी ये बात बता सकते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी सिग्मा है, तो आप लोगों के सामने सिग्मा काउंट करें अगर हम तो 6 तो बन गए कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, बाकी 6 बन गए कार्बन और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड। ये आपके सामने
तो बेटा टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 12। और अब पाई बॉन्ड भी अगर हम देखें तो पैरेलल ओवरलैप की बेस पर 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड की जो रेशियो है वो बनी 4:1। तो कोई आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की रेशियो पूछ ले बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर तो ये बनेगी 4:1। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। इसके बाद अब थोड़ा सा आप लोगों को पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखाना चाह रहा था जो अनहाइब्रिड 2p-z ऑर्बिटल्स आपस में बनाते हैं। जिस तरह ये देखिए आपको एक कंटिन्यूस सी शीट नजर आ रही है। ये रेड कलर के डॉट्स हैं ऊपर और ब्लू कलर के डॉट्स ऑफ कोर्स क्या मौजूद है नीचे। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग अबव एंड बिलो द प्लेन। पेपर में सवाल आए कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे अराउंड द रिंग होता है, यानी कि ये रिंग के इर्द गिर्द होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। ये आप लोगों के सामने देखें जस्ट लाइक ए डोनट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को पूछ सकता है कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है। कार्बन और हाइड्रोजन का एंगल 120 डिग्री है, कार्बन और कार्बन का एंगल भी 120 डिग्री है, लेकिन कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम है। यार ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है ये भी तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे माइंड में नहीं, बुक पे ये वैल्यू बनी हुई है बेटे, वहाँ पे देख लीजिएगा। आपसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। आई गेस ये कोई 1.07 एंगस्ट्रॉम के करीब बनती है। और कार्बन बॉन्ड लेंथ भी आप लोगों ने याद रखेंगे। कार्बन और कार्बन तो भूलनी नहीं है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें से बाकायदा तौर पर क्वेश्चन आता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बड़ी प्यारी पियरसन की बुक के अंदर पिक्चर लगी थी मुझे, तो मैंने वहाँ से इसको जो है वो कॉपी किया। हालांकि कॉपीराइट लिखा हुआ है, लेकिन खैर है, इजाज़त मिल जाती। पियरसन मेरा जो है बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उससे मैंने ये परमिशन ली थी। खैर, तो ये आप लोगों के पास जो है वो इस वक्त जो है वो पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट नज़र आ रही है। तो एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि ये डोनट शेप स्ट्रक्चर है इसका। यू नो अबाउट द डोनट, वो जो डोनट आप लोग खाते हो, डोनट शेप स्ट्रक्चर्स है इसका, ठीक है। तो डोनट शेप जो है वो शीट बनी हुई है। ये डोनट शेप जो है वो स्ट्रक्चर है। आप लोगों को आगे डोनट शायद जो है वो देखने को मिल भी जाए, नहीं बना वो कोई बात नहीं यार, डोनट जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा ही होगा तुमने। तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट है अबव एंड बिलो, और साइड सेंटर में जो हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क है। सेंटर में सिग्मा फ्रेमवर्क है, सिग्मा फ्रेमवर्क के अबव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्रेमवर्क मौजूद है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ये आप लोगों ने याद रख लीजिएगा। ये आई गेस 1.09 एंगस्ट्रॉन के करीब है और ये 1.397 एंगस्ट्रॉन के करीब है। कोई आपसे कहे कि अरेंज करो बेंजीन को, अल्काइन को, अल्केन को और अल्कीन को उनकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बेस पर, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन की आती है सबसे ज़्यादा, उससे कम बेटे आपको देखने को मिलेगी बेंजीन की। बेंजीन यहाँ लिख देता हूँ, बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है बेंजीन की और कितनी है अल्केन की, ये तो पता ही होगा आपको। ये है 154 पिकोमीटर, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बनती है हमारे पास 139 पिकोमीटर, राउंड ऑफ कर लें 140 पिकोमीटर हो जाती है तकरीबन। इसी तरह कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर आप अल्कीन के अंदर देखो तो ये 120 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, यस 134 पिकोमीटर। और कार्बन अल्काइन के अंदर जो है वो मैंने देखा तो 120 पिकोमीटर था। तो आप लोगों को कोई अरेंज करने के लिए कहे कि अल्केन्स को, बेंजीन को, अल्कीन्स को और अल्काइंस को रिएक्टिविटी की बुनियाद पर अरेंज करो या बॉन्ड लेंथ की बुनियाद पर अरेंज करो, तो आप लोगों के सामने बॉन्ड लेंथ आ गई है। अल्केन्स से कम है बेंजीन की, लेकिन अल्कीन्स से ज़्यादा है। देखिए बेंजीन की बॉन्ड लेंथ लेस देन अल्कीन बट ग्रेटर देन अल्कीन्स। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न इसके अंदर होने वाली रेजोनेंस है। और रेजोनेंस कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह होती है, ये मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में ही शेयर करूंगा। ये बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करके मैंने लिख दी है, क्योंकि आपको पता है अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। बेंजीन में जो सिंगल बॉन्ड है वो कभी बनता है डबल बॉन्ड के साथ, तो कभी वेरिएशन आती है क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रही है। तो ये सारी बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉन में भी आपके सामने लिख दी।
कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन, यही मैं वो बात कर रहा था जो एमसीक्यू के अंदर आप लोगों से पूछी जा सकती है। Thus, benzene structure should be represented as a circle cycle in the ring. Let's like that. देखो, ये सिंगल के साथ डबल बॉन्ड मैंने बना दिए। अब अगले ही लम्हे क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इस नेक्स्ट कार्बन एटम के दरमियान में बनना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट कार्बन के दरमियान बनना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट कार्बन के दरमियान बनना शुरू होता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरह से। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस अंदाज से बन जाती है, क्योंकि कैकोन की स्ट्रक्चर आगे हम चल के इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अब आप लोग मुझे बताएं, वो कहता है कि इनको अलग-अलग दोनों को लिखने की बजाय एक सर्कल लगा दो और ये बात तय कर लो कि इसमें जितने भी कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सब सेम होंगे 1.397, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटता है अगर तो साथ ही बनना शुरू हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, फिर अगर यहाँ पे टूटता है तो साथ में बनना शुरू हो जाता है, फिर अगर यहाँ पे टूटता है तो साथ में बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक सर्कल लगा देते हैं जो इंडिकेशन कर रहा होता है रेजोनेंस की, और जब ये रेजोनेंस कर रहे होते हैं तो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है फॉर द केस ऑफ बेंजीन। तो मुझे कह देना चाहिए कि बेंजीन के केस में सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है और लेस देन अल्केन है बट ग्रेटर देन अल्कीन है। क्यों? क्योंकि ये ना सिंगल बॉन्ड होता है और ना ही क्या होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से थोड़ा सा जो है वो वीक होता है और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा होता है रेजोनेंस के दरमियान। तो अल्केन से कम लेकिन अल्कीन से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है इनकी। ये बात भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। अब और क्या इसके अंदर आप लोगों से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर के हवाले से। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई आपसे कहता है कि यार ज़रा ये भी बता दो कि स्ट्रेट चेन कितने स्ट्रक्चर्स हैं और साइक्लिक कितने स्ट्रक्चर्स हैं लगे हाथों, ये भी बात आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूँ। थोड़ा सा स्टेबिलिटी का भी जिक्र कर दूंगा। अब आप लोगों को याद होना चाहिए बेंजीन के स्ट्रेट चेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज किए जाए। आप कहेंगे नहीं सर 2 है हमारी बुक में। मैं बच्चों से कहता हूँ मोहब्बत से पढ़ो, 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स नहीं लिखा हुआ, 2 ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यानी कि पॉसिबल में से 2 हम लोगों ने लिखे हुए, जिसमें एक हमारे पास ये है जो कि कुछ इस अंदाज से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख लें आप लोग, C6H6 का पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बना, हमारे पास 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 5 हेक्सा डाइन 3 आइन। इसी तरह और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं। आप ये पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर दो ट्रिपल और डबल बॉन्ड की, तो ये इस तरह मिलाकर के कोई 5-6 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसमें से 2 हमारी बुक में लिखे हुए। और ये तो थे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेट चेन तो 6 इनकी तकरीबन तादाद बनती है। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने प्रपोज किए गए, ये भी 5 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आपको 2 स्ट्रक्चर्स तो भाईजान कैकूल साहब के अपने ज़ाती नज़र आएंगे, जिसने ज़ाती प्लाट लिए हुए। ये देखिएगा, ये आपके पास कैकूल का पहला स्ट्रक्चर, ये कैकूल का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद देवर के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। देवर मतलब दीवार, मतलब नेवर, ठीक है। तो ये आपके पास एक देवर का स्ट्रक्चर है, फिर आपके पास दूसरा देवर का स्ट्रक्चर है, फिर आपके पास तीसरा देवर का स्ट्रक्चर है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं और हर एक स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ जस्ट 7% सिमिलैरिटी शो कर रहा है। यहाँ पे 39% ईच सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि टोटल जो कैकूल साहब के स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ 78% तक रियल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ मैचिंग करते हैं, और देवर के तीनों मिला लें तो तकरीबन 21% बनते हैं जो देवर के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को
ये कहा जाता है कि बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कैकूल के दो स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है, जिसको हम लोग इस तरह से सर्कल बना के शो करते हैं। अब आपने याद रख लेना है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है। स्टेबिलिटी की वजह दो है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की दो बाकायदा तौर पर रीजंस हैं। एक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। याद रख लीजिएगा, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ती चली जाती हैं उतना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टेबल होता चला जाता है। तो स्टेबिलिटी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं आपसे कहता हूँ यार, आपके पास बेंजीन है और आपके पास नेफ्थालीन है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आप कहेंगे सर नेफ्थालीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती है एज कम्पेयर टू बेंजीन, क्योंकि इसमें दो रिंग होते हैं। तो मैं कह दूंगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरे नंबर पर रेजोनेंस एनर्जी होती है, जो कि आप लोगों ने पढ़ी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कैलकुलेट की जाती है कि जब बेंजीन में रेजोनेंस हो रही होती है तो रेजोनेंस एनर्जी की वजह से भी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो रेजोनेंस एनर्जी का भी स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये रिलीज होने वाली एनर्जी, उतनी ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्या होंगी? स्टेबल। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, साइक्लोहेक्सीन है, 1,3 साइक्लोहेक्सा डाईइन है, और उसके बाद आप लोगों के पास 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन है। सब में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें देखने को मिलती है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक की तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी थी 120, ऑब्जर्व वैल्यू भी उतनी ही रिलीज हुई 120। इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई, आपको मैंने प्रीवियस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी बताया। एक्सपेक्टेड तो 120 इंटू 240 की जा रही थी, लेकिन रिलीज हुई है 231। तो ये थोड़ा सा जो है वो हमारे पास स्टेबल कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या बन रहा है? ये जो इसने एनर्जी रिलीज़ की है, इस एनर्जी के रिलीज़ करने की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल हुआ है। जैसे ही ये कॉन्जुगेटेड आ जाते हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ 360 के करीब, तो जस्ट मिल रही है 208 किलोजूल पर मोल। तो ये जो आप लोगों के पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है, इसकी रीज़न बन रही है मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। क्या रीज़न बन रही है? मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह बनती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये सारी बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुमकिनात जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टिल नीड टू बी डिस्कस्ड। ऑफ कोर्स वो आप लोगों को डिस्कशंस वगैरह के अंदर बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस हो जाती है। अगली वीडियो में बना रहा हूँ बेंजीन की रिएक्टिविटी के ऊपर। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी भी हम लोग चेक करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर सारे फहरिस्त आएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।